दोस्तों इनका हमें क्या ज्ञात करना है, समाकलन ज्ञात करना है। जो 20 नंबर में देख रहे हैं या 21, 22, 23 जो भी नंबर में क्वेश्चन लिखे हुए हैं इन सबका समाकलन ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ई पावर क्या लिखा है 2x माइनस ई पावर माइनस 2x बटे ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x। तो हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 को लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 का हल। तो दोस्तों जब हम हल करेंगे तो इसके आगे समाकलन का चिन्ह लग जाएगा, ई पावर 2x ई पावर माइनस 2x और ई पावर फिर है 2x प्लस ई पावर माइनस 2x और हो जाएगा dx। इसका अर्थ हुआ कि इस संख्या का हम x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। अब हमने बताया था कि ये अंश बटे हर के रूप में है, तो अंश को मानने पर क्या मेरा हर आ सकता है या हर को मानने पर अंश आ सकता है, आप लोगों को समझाए थे। तो अगर हर को मानने पर हर को अगर हम इसके जो हर दिख रहा है इसके बराबर अगर हम t मान लेते हैं तो इस संख्या का अवकलन करने पर ऊपर की संख्या आनी चाहिए, या ऊपर की संख्या का को t माना जा रहा है तो इसका अवकलन करने पर नीचे की संख्या आनी चाहिए। ठीक है, इसी कंडीशन को देख के हम मानते हैं। तो यहाँ नीचे की जो संख्या दिया हुआ है इसको आप t मान लीजिए। ठीक है, नीचे क्या दिया है तो उसको लिख लीजिए, माना ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x बराबर t। ये नीचे जो भी लिखा है ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x इसके बराबर हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। दोस्तों ये dx हमारा किसके लिए इंटू में है, अंश के लिए, हर के लिए नहीं है, अंश के लिए। ठीक है ना। अब इसका हम क्या करेंगे, अवकलन किसके सापेक्ष, या तो x के सापेक्ष या t के सापेक्ष, किसी के सापेक्ष आप कर सकते हैं। तो चलिए हम x के सापेक्ष करते हैं। x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करने पर। तो जब हम x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स ई पावर क्या हो जाएगा 2x प्लस डी बाई डी एक्स ई पावर क्या हो जाएगा माइनस 2x और यहाँ आपका डी टी बाई क्या हो जाएगा dx। d का t में गुणा हो जाएगा, डी टी बाई क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। दोस्तों डी बाई डी एक्स ई पावर 2x है तो ये ई पावर 2x ही बनेगा। ई के पावर कुछ भी हो उसका जब अवकलन आप करेंगे तो ई के पावर वही संख्या आ जाती है। तो डी बाई डी एक्स ई पावर 2x है तो ई पावर 2x ही बनेगा। लेकिन इसके जो घात हैं 2x जब उनका आप अवकलन करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे गुणे डी बाई डी एक्स, इनका घात क्या है 2x, इनके घात का भी अवकलन किया जाता है। ठीक है ना, प्लस डी बाई डी एक्स ई पावर क्या दिया है माइनस 2x तो ये ई पावर माइनस 2x ही बनेगा। ठीक है, ई की पावर जैसे है वैसे हमने कहा ना बनेगा इसका अवकलन करने पे, लेकिन इसका जो घात है उसका भी अवकलन किया जाएगा। तो डी बाई डी एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 2x बराबर में क्या है डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई क्या है dx। अब दोस्तों ये जो 2x का अवकलन करना, इसमें 2 अचर संख्या है तो इसका अवकलन नहीं होगा, ये 2 का अवकलन नहीं होगा, ये 2 हमारा डी बाई डी एक्स के आगे आ जाएगा। तो डी बाई डी एक्स के पीछे कौन बचेगा x, तो आप लिखेंगे 2 ई पावर 2x, ये 2 मेरा आगे चला जाएगा। ठीक है ना, और डी बाई डी एक्स के बाद कौन बचेगा x, जिसका मान क्या हो जाएगा 1। डी बाई डी एक्स का मान कितना होता है 1, तो आप यहाँ 1 लिख सकते हैं। प्लस इसी तरह से यहाँ देखिए जो -2 दिया है इसका अवकलन नहीं होगा तो ये -2 मेरा कहाँ चला जाएगा डी बाई डी एक्स के आगे चला जाएगा। तो इसको यहाँ लिखिए या यहाँ लिखिए, कहीं लिख सकते हैं। तो हमने -2 को यहाँ पे लिख दिया और ई की पावर क्या लिखा माइनस का 2x और गुणे में डी बाई डी एक्स के पीछे कौन बचेगा x बचेगा, क्योंकि -2 तो बाहर आ गया है तो यहाँ x बचेगा। डी बाई डी एक्स का मान कितना हो जाता है 1 बराबर में डी टी बाई क्या है बताइए dx है। ठीक है, इतना क्लियर होता है। अब देखिए इस 2 से 1 में गुणा होगा तो 2e के पावर 2x होगा, प्लस और माइनस का चिन्ह है तो गुणा करने से माइनस आएगा। फिर 2 का 1 में गुणा होगा 2e के पावर क्या आएगा -2x और यहाँ पर आपका डी टी बाई क्या हो जाएगा dx। अब इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं तो e के पावर 2x माइनस ई के पावर क्या आएगा
माइनस 2x। इन दोनों में मैंने 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ e के पावर 2x बचेगा और यहाँ e के पावर माइनस 2x बचेगा और ये माइनस चिन्ह ऐसे लग जाएगा। बराबर में बताइए dt बटे क्या है dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस dx का इधर गुणा करा देंगे। ये जो dx देख रहे हैं इधर हम क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। थोड़ा सा इधर समझ लीजिए, जब इसका इधर इसमें गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x और dx बराबर में क्या बचेगा dt। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा सवाल है उसमें e के पावर 2x माइनस e के पावर 2x और dx दिया है, लेकिन ये 2 जो दिख रहा है ये यहाँ पर नहीं दिया है। तो इस 2 को जब आप यहाँ से हटाएंगे तो ये 2 कहाँ जाएगा, dt के बटे जाएगा। यानी e के पावर 2x माइनस e के पावर क्या है माइनस 2x और क्या है dx, इसके जगह हम dt बटे क्या लिखेंगे 2। तो ये टोटल संख्या आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, इस क्वेश्चन के अंश में देखने को मिलेगा और उसके जगह हम dt बटे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। तो चलिए अब इसको हटा करके आगे दिखाते हैं। ठीक है, और ये नीचे वाले संख्या को आप क्या माने हैं, t माने हैं, तो इसको आप t लिख दीजिएगा। चलिए यहाँ से देख लीजिए, देखिए क्या है बताइए, समाकलन। ये मेरा सवाल है, तो इस सवाल की जगह हमें क्या लिखना चाहिए dt बटे, जो मेरा अंश दिख रहा है इस अंश की जगह क्या लिखना चाहिए dt बटे 2। dt बटे क्या लिखना चाहिए 2। उसके बटे जो ये हर है उसको आप क्या माने हैं t, तो यहाँ पर t लिखाएगा। अब dt बटे 2 में से 1/2 मेरा बाहर हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा dt, अब बटे में क्या बचेगा t। अब देखिए 1/2 dt बटे t को हम क्या लिखते हैं, log mod t लिखते हैं, अब प्लस में c। आगे देखिए 1/2 log mod t के जगह हम बताइए क्या रखेंगे, ये मेरा फार्मूला है, समाकलन dt बटे t को log mod t लिखा जाता है। ठीक है ना। अब t के जगह हम क्या उतारेंगे, जो t बराबर है माना गया है। t बराबर बताइए क्या माना गया है, e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x, यही तो है ना, t के बराबर e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x। इस t के जगह रख देंगे, आप प्लस में क्या लिख देंगे c। दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 हमारा इस तरह से समाप्त हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा देखा जाएगा बताइए, 21 को देखा जाएगा। तो आगे चलिए इसको मिटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 21 आप डाल दीजिए। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 को हम देता है tan स्क्वायर 2x माइनस 3। तो हम लिखेंगे समाकलन tan स्क्वायर 2x माइनस 3 और यहाँ पे dx, ये 3 है। दोस्तों tan स्क्वायर का समाकलन नहीं किया जाता है। ठीक है, इस tan स्क्वायर का फार्मूला कक्षा 10 में आप लोग पढ़े होंगे कि सेक स्क्वायर यदि थीटा है तो उसका फार्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बनता है। कक्षा 10 के त्रिकोणमिति में आप लोग पहले देखे होंगे। अब इस +1 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे +1 है ना, इसे बराबर किधर ला दें, तो यहाँ क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा बचेगा। तो यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या बनेगा, tan स्क्वायर थीटा। तो जहाँ भी tan स्क्वायर थीटा दिया हो वहाँ हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। यहाँ थीटा के जगह अगर x दिया है तो यहाँ हमें x लिखना पड़ेगा। यहाँ पर 2x माइनस 3 दिया है तो यहाँ 2x माइनस 3 लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पर 2x माइनस 3 लिख देते हैं, tan स्क्वायर 2x माइनस 3। तो बताइए मेरा फार्मूला इधर क्या बनेगा, इधर मेरा फार्मूला बनेगा सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 और माइनस का 1। तो जहाँ tan स्क्वायर 2x माइनस 3 दिया है वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 और माइनस का 1। तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ सॉल्व कर लीजिए। क्या लिखेंगे आप, सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 और माइनस का क्या हो जाएगा 1। ठीक है ना, और इनको एक ब्रैकेट में आप बंद कर दीजिए और यहाँ क्या लिख दीजिए dx। दोस्तों tan स्क्वायर 2x माइनस 3 का ये सूत्र है सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 और माइनस का क्या है 1। एंगल जो है वो एंगल यहाँ रहेगा। अब dx का हम इसमें गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा समाकलन सेक स्क्वायर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 dx। ठीक है, dx का यहाँ गुणा हो गया। फिर समाकलन 1 के पास जाएगा
यहाँ माइनस चिन्ह है तो लगा दीजिए, समाकलन 1 के पास जाएगा तो ये 1 dx हो जाएगा, या dx का 1 में गुणा करके यहाँ खाली dx भी लिखा जा सकता है। ठीक है। अब दोस्तों सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है आपको याद होना चाहिए। तो ये बताइए किसका अवकलन करने से सेक स्क्वायर आता है, तो आप कहेंगे कि tan का अवकलन करने से सेक स्क्वायर आता है। ठीक है ना। dy/dx इसको मिटा दे रहे हैं, देखिए dy/dx tan x, dy/dx tan x क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। सेक स्क्वायर क्या होता है, x होता है। तो अगर हम सेक x का यहाँ समाकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, tan x मिलेगा। ठीक है ना। जिस संख्या का अवकलन करने से जो प्राप्त होता है उस प्राप्त संख्या का समाकलन करने से अवकलन वाला जो आया था वह संख्या मुझे मिल जाती है, तो यानी कि इसका समाकलन क्या आएगा, tan x आएगा। तो हम इसका जब समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, tan x आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे tan x का मान क्या है, 2x - 3। ठीक है ना। और एक चीज़ और है कि यहाँ x के जो गुणांक आप देख रहे हैं, x के गुणांक क्या है, 2 है। जो भी x का गुणांक होगा वह 1/2 में आगे लिखा जाएगा, 2 है ना, तो 1/2 आगे लिखा जाएगा। ठीक है। या तो इसको मान के लगाइए, इतना के बराबर आप t मानिए। ठीक है। तब जाके सॉल्व कर सकते हैं, या डायरेक्ट अगर यहाँ सूत्र आप लगा रहे हैं तो x के जो गुणांक हैं वो इनके बटे में आ जाते हैं। x का गुणांक 2 है तो यहाँ बटे में आ जाता है, तो वही बटे वाली संख्या को हम आगे 1/2 लिख सकते हैं। तो इनका समाकलन यही आएगा, माइनस इंटीग्रल 1 dx, dx का 1 में गुणा करेंगे dx होगा, तो इंटीग्रल dx की वैल्यू x होती है, प्लस में क्या होगा c। तो ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो आप चाहेंगे तो यहाँ 2x - 3 को मानकर भी लगा सकते हैं, जब मान के लगाएंगे तब भी यही आंसर आएगा। ठीक है ना। और चाहे तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं फार्मूला, अगर डायरेक्ट लगाएंगे तो x का जो गुणांक दिख रहा है वो बटे में लिखा जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। अगर जो आप मान के लगाना चाहते हैं तो चलिए उस पर भी समझा दे रहे हैं। यहाँ पर 2x - 3 जो दिया है उसको मानेंगे, माना 2x - 3 बराबर क्या होगा, t। ठीक है ना। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करिए तो dy/dx क्या होगा, 2x, dy/dx 3 और dt इधर क्या हो जाएगा, dx। ठीक है ना। अब देखिए 2 अचर संख्या है, ये मेरा आ जाएगा आगे, dy/dx के कहाँ आ जाएगा, आगे। पीछे का बचेगा x, dy/dx यहाँ पे खाली 3 है, यहाँ तो कोई x नहीं है ना, इसके पास x था इसीलिए 2 आगे चला गया, मतलब चर संख्या यहाँ था इसीलिए ये 2 आगे आ गए। इसके पास कोई चर संख्या नहीं है तो आगे नहीं आ पाएगा। ये अचर संख्या का अवकलन क्या हो जाएगा, 0 बराबर में dx बटे क्या है, dt। अब आगे देखिए, इसको हटा देते हैं, जो फार्मूला हमने समझाया था यहाँ पर देख लीजिए। इस संख्या में से हम 0 को हटाएंगे तो यही संख्या बचेगी, 2 dy/dx x का मान बताइए क्या हो जाएगा, 1। 2 dy/dx x का मान क्या हो जाएगा, 1। और इन दोनों के बीच यहाँ घोड़े का चिन्ह है तो हम घोड़े का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है। 0 मतलब कुछ नहीं से भुला जाइए, या इसमें से 0 घटाएंगे तो ये बचा था, इसका अवकलन कितना हो गया, 1 बराबर में बताइए क्या है, dx के बटे dt है। अब 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा, ये dt बटे dx है, dt बटे dx है। देखिए मिस्टेक यहाँ लिखा गया है, dt बटे क्या है, dx है। यहाँ पर भी अब dt बटे dx कर लीजिए। अब बताइए क्या करेंगे, इस dx का इधर गुणा करा देंगे तो यहाँ dx आ जाएगा, बराबर में क्या बचेगा, dt। तो यह इस क्वेश्चन में हमने इस संख्या की वैल्यू क्या माना है, 2x - 3 की वैल्यू क्या माना है, t। लेकिन जो dx है उसका मान हमें निकालना है, तो dx का मान निकालने के लिए इस 2 को यहाँ से हटा दीजिए तो इस dt के बटे चला जाएगा। तो जहाँ भी 2x - 3 दिया रहेगा वहाँ हम t लिखेंगे, और dx के जगह, इस dx की जगह हम क्या लिखेंगे, dt बटा 2। तो चलिए अपने सवाल को यहाँ पर आगे देख लेते हैं। समाकलन बताइए क्या है, सेक स्क्वायर है, आप यहाँ सेक स्क्वायर लिख दीजिए। सेक स्क्वायर के बाद क्या है, 2x - 3 है तो उसके जगह हम t माने हैं तो t लिख लेंगे, है ना। आगे बताइए dx है, तो dx का मान हमने क्या निकाला है, dt बटे 2, तो यहाँ पर dt बटे 2 लिख दीजिए। माइनस लगा लीजिए, फिर समाकलन dx का 1 में गुणा करा दीजिए तो dx हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ से जो dt बटे 2 है उसमें से 1/2 मेरा क्या होगा, बाहर हो जाएगा।
जब यहाँ से 1/2 बाहर आ जाएगा तो समाकलन सेक स्क्वायर टी और डी टी बचेगा। समाकलन सेक स्क्वायर टी डी टी को हम क्या लिखेंगे, tan टी लिखेंगे, माइनस समाकलन डी एक्स को क्या लिखेंगे, x, प्लस में क्या लगा देंगे c। अब हमें इस t का बस मान यहाँ रख देना है, ठीक है ना। इस t का हमें क्या करना है, मान यहाँ पर ला करके रख देना है। तो देखिए हम जब t का मान रखेंगे तो क्या बनेगा, 1/2 tan, इस t का मान बताइए क्या हम रखेंगे, tan के बाद जो t दिखता है, तो भाई t का मान तो आपने 2x - 3 के बराबर माना है, इसका मान तो 2x - 3 है, t के बराबर यही ना है, 2x - 3 बराबर t माना गया था, तो t की जगह हम 2x - 3 को पुट कर लेंगे, 2x - 3 और माइनस का क्या रहेगा, x प्लस का c। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। तो इसका आंसर देखिए ऐसे भी यही आ रहा है, चाहे ऐसे लगाए आता है, डायरेक्ट जो हमने समझा था वहाँ से ऐसे भी लगा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 21 के बाद कौन सा देख लेते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि 22 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ डाल दीजिए 22। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 जो दिया है उसमें से एक स्क्वायर दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, 7 - 4x, और हम क्या लगा देंगे, dx। जब इसका समाकलन करेंगे तो dx लगा देंगे। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों सेक स्क्वायर का जब समाकलन हम करते हैं तो इसका समाकलन क्या बनती है, tan बनती है। आप यहाँ चाहें तो डायरेक्ट tan लिख सकते हैं और एंगल जो भी है उस एंगल को लिख लीजिए। x का गुणांक क्या है, -4, तो यहाँ बटे में -4 आ जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, c। बस इस -4 को आप आगे कर सकते हैं, -1/4 tan 7 - 4x प्लस c, आंसर हो जाएगा। ऐसे भी इसको लगा सकते हैं, या अगर जो ऐसे नहीं लगाना चाहते हैं, मान कर लगाना चाहते हैं, तो देखिए कैसे होगा। यहाँ से हटा दीजिए इसको, दोनों मेथड को देख लीजिए, जो आपको पसंद है वैसे लगाइए। ये जो कोष्टक में दिया है सेक स्क्वायर का एंगल जो है कोष्टक वाला, उसको आप मान लीजिए क्या दिया है बताइए, 7 - 4x के आप क्या मान लीजिए, t। लिखिए माना 7 - 4x बराबर क्या है, t। x के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए, d/dx 7 - d/dx 4x इक्वल dt क्या हो जाएगा, dx। ये 7 खाली अचर संख्या, यहाँ चर संख्या नहीं है, तो इसका अवकलन क्या होगा, 0। यहाँ पे देखिए 4 अचर संख्या है लेकिन इसके पास चर है, तो ये 4 मेरा आगे आ जाएगा, और d/dx के पीछे कौन बचेगा, x। यहाँ dt क्या हो जाएगा, dx। आगे 0 को विलुप्त कर दीजिए, 0 माने कुछ होता नहीं है, 0 में से इसको हटाएंगे तो ही नहीं पाएंगे, तो 0 गायब हो गया, माइनस का क्या है, 4। d/dx x का मान कितना होता है, 1, बराबर में बोलिए क्या है, dt/dx। इसे dx का इधर गुणा कराइए, -4 एक कम क्या होगा, 4, dx बराबर dt। 4 का 1 में गुणा होगा तो -4 होगा, यहाँ माइनस चिन्ह है, और dx को इधर ला देंगे तो यहाँ dx आएगा, यहाँ का बचेगा dt। तो हमें तो इस संख्या को हमने क्या मान लिया है, t मान लिया है, तो dx का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, dx का। तो जब dx का मान निकालेंगे तो जो -4 देख रहे हैं यहाँ से हट जाएगा, और जब यहाँ से हटेगा तो इसके बटे चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, इसके बटे। यहाँ से जब हटेगा तो -4 इसके बटे चला जाएगा, ठीक है ना। अब इसी dt/-4 को आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, -dt/4, ठीक है। dt/-4 को आप क्या लिख सकते हैं, -dt/4। तो चलिए आगे देखिए, अपने सवाल में आते हैं। सवाल में हमारा क्या दिया था, सेक स्क्वायर, और इस 7 - 4x को आपने क्या माना है, t माना है, तो आप t लिख दीजिएगा। और dx का मान बताइए क्या निकला है, माइनस का dt/4 निकला है। अब इसमें से जो माइनस के dt/4 है, इसमें से हम क्या करेंगे, -1/4 को बाहर कर देंगे, ठीक है। ऊपर से -1, नीचे से 4 मेरा बाहर हो जाएगा, समाकलन के बाहर। तो यहाँ सेक स्क्वायर बताइए क्या बचेगा, सेक स्क्वायर t बचेगा, और इसके बगल में कौन बचेगा, dt बचेगा, क्योंकि dt के पास से तो -1/4 मेरा बाहर चला गया है ना। अब बताइए -1/4 सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, तो आपने जाना कि सेक स्क्वायर का समाकलन tan होता है। एंगल t है तो हम यहाँ एंगल t लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे, c। अब t के जगह बस मान पुट कर लिया जाएगा, -1/4
tan t की जगह बताइए हम क्या पुट करेंगे। तो भाई t बराबर हमने क्या मान रखा है 7 माइनस 4x, तो यहाँ t की जगह हम लिख देंगे 7 माइनस 4x, अब प्लस में क्या होगा c, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा इस तरह से 22 समाप्त हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं कि इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, इनको हटा देते हैं और कौन सा क्वेश्चन देख लेते हैं 23 नंबर। चलिए देखिए यहाँ पर आ गया मेरा क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 आप यहाँ देख सकते हैं, दिया है साइन इनवर्स एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या दिया है साइन इनवर्स एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हम क्या लिखेंगे dx, क्योंकि इनका समाकलन कर रहे हैं तो dx लिखेंगे। x के सापेक्ष x है तो यहाँ dx लिखाएगा, t है तो dt लिखाएगा, ठीक है ना, y है तो dy लिखाएगा। अब दोस्तों हम यहाँ फिर अंश बटे हर का रूप देख रहे हैं, तो हम सोचेंगे क्या अंश को t मान लें तो इसका अवकलन करने से हर आ जाएगा, तो बिल्कुल आ जाएगा। अंश को आप t मान लीजिए, माना साइन इनवर्स x बराबर t, आगे लिख सकते हैं रखने पर। आगे बताइए इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो dy dx क्या लिखाएगा साइन इनवर्स x लिखाएगा, और ये dt बाई क्या लिखाएगा dx। dy dx साइन इनवर्स x का फार्मूला 1/, क्या होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर होती है अंडर रूट में, बराबर में क्या है भाई dt बाई dx है। अब यहाँ से dx का 1 में क्या होगा गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dx बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में dt। ठीक है ना, तो यह dx के बटे ही है। देखिए dx मैं बोलता हूँ ना कहाँ है, बटे से ऊपर है। ये dx हमारा कहाँ होता है, बटे का ऊपर होता है, यहाँ पर ये dx होता है, समझ रहे हैं। तो साइन इनवर्स x को आप क्या मान लिए हैं तो बताइए। तो साइन इनवर्स x को तो हमने t मान लिया है। देखिए साइन इनवर्स x बराबर t लिखा गया है ना माना में, तो साइन इनवर्स x को हम क्या लिखेंगे t, और dx के बटे हमारा क्या है भाई, dx के बटे भी कह सकते हैं, साइन इनवर्स x के भी बटे, किसी एक ही संख्या के बटे इसको कह सकते हैं। ये इनटू में है तो अगर अलग अलग करेंगे तो इसके बटे लिखिए या इसके बटे लिखिए, दोनों के बटे नहीं लिखा पाएगा। तो मैंने साइन इनवर्स x को ऑलरेडी ऐसे लिख दिया, उसका मान t थे। यहाँ dx बटे जो बच रहा है, dx बटे क्या बच रहा है कहाड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसको हम क्या लिख देंगे dt। dx बटे कहाड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख देंगे dt। अब दोस्तों t का हम समाकलन जब करेंगे तो इसके ऊपर एक पावर यहाँ छिपा हुआ है, जब इसका समाकलन करेंगे तो इस पावर में एक जुड़ जाएगा, एक है एक और जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा, और जितना ऊपर होता उतना ही नीचे लिख करके प्लस में क्या लगा देंगे c। अब t का मान आप रख दीजिए, तो t का मान बताइए क्या है साइन इनवर्स x है। t का मान साइन इनवर्स x है और उस पर 2 घात है तो हम 2 घात लगा देंगे, बटे का 2 प्लस में क्या लिख देंगे c, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 भी हमारा खत्म हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 24 को देख लीजिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में आप देख सकते हैं दिया है 2 cos x माइनस 3 sin x बटे 6 cos x प्लस 4 sin x, ये दिया है। इसका हमें क्या करना है समाकलन, और यहाँ लग जाएगा dx। आगे दोस्तों यहाँ से देखिए समाकलन 2 cos x माइनस 3 sin x, ठीक, इनको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, dx लिख दीजिए, बटे नीचे क्या लिखा हुआ है बताइए 6 cos x प्लस 4 sin x। क्या इन दोनों में 6 और 4 में हम 2 को कॉमन ले सकते हैं जी, तो मैं 2 को कॉमन ले लिया। जब यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा तो 3 बचेगा, 2 3 यहाँ 6 होती है, यहाँ का बचेगा 3 cos x प्लस इस 4 के पास से 2 मेरा कॉमन निकला तो का बचेगा इस 4 के जगह 2 दूनी का 4, 2 sin x बचेगा। ठीक है दोस्तों, इस 2 से जब हम 6 में भाग करेंगे तो 3 आएगा, 2 3 6, और 2 से जब 4 में भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 आएगा। ठीक है ना, अब ये जो 2 कॉमन है ये मेरा बाहर निकल जाएगा समाकलन से बाहर। ठीक है ना, तो ये बटे के नीचे 2 है ना, तो बटे के नीचे ही निकलेगा, ऊपर से 1 हमेशा निकाल सकते हैं,
किसी भी संख्या में से एक आप बाहर कर सकते हैं। तो ऊपर बताइए क्या बच गया, ऊपर बच गया आपका 2 cos x माइनस 3 sin x और क्या है dx बटे नीचे बोलिए क्या बचा हुआ है 3 cos x प्लस 2 sin x, ये बचा हुआ है। अब ये नीचे जो देख रहे हैं 3 cos x प्लस 2 sin x, इसी को हम t मानेंगे। तो यहाँ लिख लीजिए माना, एक बात और देखिए कि ये प्लस में है, ये दोनों किस में है, प्लस में, इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, दोनों प्लस में, तो इसको आगे पीछे आप कर सकते हैं, इसके मान में कोई अंतर नहीं है। 3 cos x प्लस 2 sin x को हम 2 sin x पहले लिख दें, 3 cos x को पीछे लिख दें, तो इसके मान में कोई अंतर नहीं होती है, क्योंकि 2 + 3 कहीं लिखा है तो उसको मैं 3 + 2 लिख दूं तो कोई अंतर नहीं है। 2 3 जोड़ेंगे तब भी 5 आएगा, 3 2 जोड़ेंगे तब भी 5 आएगा, ठीक है ना। तो उसी तरह से प्लस में है तो इनको आगे कर लीजिए और इनको पीछे, 2 sin x आगे कर लीजिए और 3 का x को पीछे कर लीजिए और बराबर में क्या लिख दीजिए t। हमने ये मान लिया इसके बराबर t है। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2 का तो अवकलन होगा नहीं, dy/dx किसका अवकलन होगा बताइए, sin x का होगा, क्योंकि ये 2 अचर संख्या है। प्लस यहाँ 3 का अवकलन नहीं होगा, dy/dx किसका अवकलन होगा भाई, cos x का होगा, बराबर होगा dt/dx। क्लियर होता है ना। अब आगे चलते हैं, 2 dy/dx sin x का फार्मूला भाई cos x हो जाता है, प्लस इस 3 को लिख देंगे, dy/dx cos x का फार्मूला क्या होता है, माइनस sin x होता है, dx इधर आ जाएगा, बराबर में क्या बचेगा dt, ठीक है। अब आगे देखिए, ये जो dx, अभी dx को यहीं रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इस प्लस और माइनस का आपस में गुणा होगा तो यहाँ माइनस आएगा, तो लिख लीजिए 2 cos x प्लस माइनस आएगा माइनस, 3 का गुणा होगा 3 sin x। अब इनके पास ये dx मेरा आ जाएगा, तो बराबर में इधर का बचेगा dt बचेगा, ठीक है ना। तो ये जो 2 cos x माइनस 3 sin x dx दिख रहा था, उसका मान हमने क्या पाया, इसका मान हमने dt पाया। अब आ जाइए अपने क्वेश्चन में, ठीक है, जहाँ से हमने माना था उस क्वेश्चन में आ जाइए, यहीं से ना हमने माना था तो इस क्वेश्चन में आइए। 1 क्या है 2 समाकलन 2 cos x माइनस 3 sin x dx ये दिया है। तो बताइए 2 cos x माइनस 3 sin x dx की वैल्यू हमने क्या निकाला है, dt निकाला है, तो यहाँ dt लिखाएगा। अब बटे नीचे वाला जो संख्या दिख रहा है इसको आपने क्या माना है t, तो यहाँ पर t लिखाएगा। 1/2 समाकलन dt बटे t, क्या फार्मूला बनता है, समाकलन dt बटे t को हम log mod t लिखते हैं, प्लस में c। अगले स्टेप में 1/2 log mod t की जगह बताइए हम क्या लिखेंगे, तो भाई t बराबर हमने क्या माना है 2 sin x प्लस 3 cos x, वही इस t की जगह लिखा जाएगा 2 sin x प्लस 3 cos x, mod बंद करके प्लस c, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारा समाप्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर 24 के बाद कौन सा देखना है भाई, 25 नंबर क्वेश्चन को देखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का हल। क्वेश्चन नंबर 25 में हमारा क्या देता है, 1 बटे देता है cos स्क्वायर x, फिर ब्रैकेट में देता है 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, और यहाँ का लग जाएगा dx। वो सवाल उतार के आगे समाकलन पीछे dx लगाना है। ये जो cos स्क्वायर आप देख रहे हैं 1 बटे cos स्क्वायर है ना, जब 1 बटे cos स्क्वायर है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं बताइए, तो सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर। अब बटे में हमारा क्या आ जाएगा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर dx। ये फार्मूला है, 1 बटे कॉस हो तो सेक लिखा था, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखाएगा, ठीक है ना। अब ये जो बटे के नीचे कोष्टक में संख्या दिख रही है इसी को आप टी मान लीजिए, लिख दीजिए माना ब्रैकेट में क्या दिख रहा है 1 माइनस tan x दिख रहा है, ठीक है ना। इसके बराबर हमने क्या मान लिया टी, खाली ब्रैकेट के अंदर जो 1 माइनस tan x है उसी को हम टी मानेंगे, ठीक है। इस ब्रैकेट को हटा दीजिए। अब हम क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो dy/dx 1 dy/dx tan x, इधर आपका dt बाई क्या बनेगा dx, dy/dx 1 की वैल्यू 0,
डी बाई डी एक्स टेन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं होता है, बराबर में डी टी बाई डी एक्स। अवकलन में फार्मूला देख लीजिए, डी बाई डी एक्स टेन एक्स का फार्मूला सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो जीरो में से इसको हटाएंगे तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स बचेगा, डी एक्स को इधर उठा लाइए तो यहाँ क्या बचेगा भाई, डी टी बचेगा कि नहीं बचेगा। तो आप देख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स जो दिया है, ये डी एक्स हमारा ऊपर हम बार बार बता रहे हैं यहाँ पर होती है, ठीक है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिखे तो यहाँ लिखे, इसके ऊपर ही है। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ये प्लस में और एक इसमें है माइनस में। अब बताइए ये माइनस मेरा कैसे प्लस होगा, दोनों साइड माइनस का गुणा कराइए तो प्लस हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ये प्लस हो जाएगा और ये जो प्लस है ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के जगह हम बताइए क्या लिख सकते हैं, माइनस का डी टी। आइए यहाँ पर समाकलन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस डी टी। अब बटे नीचे वाला जो संख्या है उसको हमने क्या मान लिया है, टी, इस ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या को टी माना है तो यहाँ टी लिखेंगे और उस पर स्क्वायर लगा देंगे, टी लिख करके क्या लगा देंगे, स्क्वायर। अब यहाँ से बताइए बाहर क्या निकलेगा, यहाँ से बाहर तो मेरा माइनस चिन्ह निकल जाएगा और ये टी जो देख रहा है ना स्क्वायर ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा टी के पावर -2 और डी टी। ये टी के पावर +2 है, जब बटे से ऊपर ले जाएंगे तो ये +2 -2 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर डी टी लिखा जाएगा, माइनस चिन्ह मैंने बाहर निकाल दिया। अब टी के पावर -2 का हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे तो माइनस हम लिखेंगे यहाँ पर, ये माइनस चिन्ह है वही लगा दिए हैं, टी के पावर -2 है तो टी के पावर लिखेंगे -2 + 1, ठीक है, और ब्रैकेट बंद करके प्लस क्या लगा देंगे, सी। जो भी पावर है उसमें हम क्या करेंगे, एक को जोड़ देंगे, यहाँ जो भी पावर दिख रहा है उसमें एक क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो आगे बताइए क्या बना, माइनस टी के पावर क्या बनेगा, -1, भाई -2 + 1 -1 का होगा, अब बटे में -1 प्लस में क्या होगा, सी। ये -1 देख रहे हैं ना, इस माइनस चिन्ह को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस माइनस का गुणा हो गया प्लस हो जाएगा, समझिए इस माइनस से माइनस हमारा क्या होता है, कट जाता है। तो जब माइनस माइनस कट जाएगा तो इसके बटे में क्या बचेगा, 1, और किसी भी संख्या के बटे में 1 नहीं लिखाता है तो यहाँ पे क्या बचा, टी के पावर -1 प्लस सी। इस -1 को यदि हम ख़त्म करना चाहते हैं तो इस टी को क्या कर सकते हैं, 1/t लिख सकते हैं, बोलिए 1/t लिख दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1, इसका -1 किस में बदल जाएगा, +1 में, और यहाँ +1 घात नहीं लिखा जाता है, प्लस में क्या हो जाएगा, सी। इतना क्लियर हो जाता है ना, 1/t + सी आ गया। आगे बताइए अब क्या लिखेंगे, 1/, जो t है उस t का मान आपने क्या माना है, 1 - 10x माना है तो आप लिख देंगे 1 - 10x, ठीक है ना, प्लस में c। यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 25 भी समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 को देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या देता है बताइए, cos √x बाई में √x और dx, ये समाकलन का चिन्ह हो गया। तो जो cos का एंगल √x है उसको t मान लीजिए, माना √x = t, तो √x का हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और यहाँ पर dt/dx हो जाएगा, ठीक है। दोनों साइड का हम x के सापेक्ष अवकलन कर दिए। d/dx √x का अवकलन क्या होता है, 1/, कांडी में कोई भी संख्या उसका अवकलन करने से 1/2, फिर कांडी में वही संख्या हो जाती है, ठीक है ना। d/dx √x का अवकलन 1/2, कांडी में x आ जाएगा, मतलब कांडी में कोई भी संख्या उसका अवकलन करेंगे तो 1/2 लिख के कांडी में वो संख्या लिख दीजिए, फिर उस संख्या का अवकलन किया जाता है, किस संख्या का, जो कांडी में बंद रहता है। तो d/dx x है, x का मान कितना हो जाएगा, 1, छोड़ दीजिए 1 यहाँ लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, 1 का इसमें गुणा करेंगे फिर यही आएगा, तो यहाँ dt/ क्या हो जाएगा भाई, dx। अब dx का 1 में गुणा कराइए, dx से करने कितना हो जाएगा बताइए, तो dx से करने dx, बटे में क्या है 2√x है, बराबर में क्या बचा, dt, है ना। dx का भाई 1 में गुणा हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि dx के बटे यहाँ क्या है, √x है, लेकिन √x के आगे 2 आया, यहाँ पे 2 नहीं है, तो इसे 2 को यहाँ से हटाएंगे तो 2 हटेगा तो इधर क्या होगा, गुणा हो जाएगा। तो dx/√x बराबर हो जाएगा 2dt, ठीक है ना। dx/√x को क्या लिखेंगे, 2dt। अब आते हैं अपने क्वेश्चन में, तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया था, समाकलन cos, और cos के बाद बताइए √x है तो उसको हमने क्या माना है, t लिख लीजिएगा। और dx/√x जो बच रहा है तो मैंने cos लिखा
रूट एक्स को टी माने थे तो रूट एक्स को मैंने क्या लिख दिया टी, और डी एक्स बटे रूट एक्स जो दिख रहा है, डी एक्स बटे रूट एक्स को मैंने क्या निकाला है 2dt, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2dt। अब आगे देखिए, ये जो 2 है समाकलन के बाहर चला जाएगा, तो यहाँ का बचेगा cos t और dt, है ना, 2 अचर संख्या तो बाहर चला जाएगा। तो ये कास का समाकलन क्या होती है, तो दोस्तों कास की समाकलन साइन होती है, तो हम लिखेंगे 2 sin t प्लस का c। बस अब t के जगह आपको मान रख देना है, t के जगह हम क्या लिख सकते हैं रूट x को, तो चलिए यहाँ रख लीजिए 2 sin t के जगह हम क्या लिखेंगे रूट x प्लस c, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 26 भी समाप्त हो गया। लास्ट क्वेश्चन एक और बच गया, उसको भी देख लिया जाए, 27 नंबर का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए क्या दिया है, रूट दिया है sin 2x और क्या दिया है cos 2x, बाहर क्या है dx। यहाँ रूट की जो संख्या है उस संख्या का नाम क्या है भाई sin 2x है ना, रूट के अंदर जो बंद है उसका नाम क्या है sin 2x, तो हम sin 2x के बराबर t मानेंगे। अब sin 2x का हम क्या करेंगे अवकलन, तो dy/dx sin 2x लिख देंगे और इधर क्या हो जाएगा dt/dx, है ना, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx sin 2x और t क्या करेंगे तो dt/dx। अब dy/dx sin 2x क्या होती है बताइए, तो cos 2x हो जाती है। अब इसके एंगल जो दिख रहा है, साइन का एंगल क्या दिख रहा है 2x, उसका भी अवकलन किया जाएगा, dy/dx 2x का अवकलन किया जाएगा, यहाँ तो आपका dt/dx हो जाएगा। ठीक है, dy/dx sin 2x तो cos 2x बन गया, लेकिन साइन का एंगल जो 2x है उसका भी अवकलन किया जाएगा। तो आपको पता है कि 2x में 2 अचर संख्या, इसका अवकलन होगा नहीं, तो आप क्या लिखेंगे cos 2x गुणे 2 dy/dx x। ये जो 2 दिख रहा है ना, ये dy/dx के आगे चला जाएगा, क्योंकि अचर संख्या है तो आगे चला जाएगा, तो यहाँ कौन बचेगा x बचेगा, बराबर में क्या है भाई dt/dx है। आगे चलते हैं, तो cos क्या लिखा आएगा 2x गुणे 2 गुणे dy/dx, x का मान 1 हो जाएगा, बराबर में dt/dx। अब इतने का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 2 cos x बनेगा, 2 cos 2x बनेगा, है ना, 2 करने कितना हो गया 2, आकाश 2x को उतार लेंगे, dx इधर उठा लाइए, बराबर में क्या हो गया dt। तो आप देखिए cos 2x dx का हमें मान ज्ञात करना है, इस 2 इसके आगे नहीं दिख रहा, तो इस 2 को क्या करेंगे हटा देंगे, जब ये 2 हटेगा तो यहाँ से बताइए कहाँ जाएगा dt के बटे चला जाएगा। अपने सवाल में ये समाकलन रूट sin 2x को मैंने क्या माना है t, तो यहाँ पर t लिखा आएगा। अब cos 2x dx का मान हमने क्या निकाला है dt बटे 2, तो आप यहाँ dt बटे क्या लिख दीजिएगा 2, यहाँ से बटे का 2 जो दिख रहा है ना बाहर, समाकलन के बाहर आ जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, अंडर रूट में t बचेगा, अंडर रूट में अगर अंडर रूट का ये जो चिन्ह है ना इसको हटा दिया जाए तो t के पावर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, अंडर रूट का मान होता है ना 1/2, और यहाँ क्या हो जाएगा dt। अब बताइए t के पावर 1/2 है तो इसका समाकलन क्या होगा, जो भी पावर दिखता है उसमें 1 जोड़ा जाता है, तो आप लिखेंगे 1/2, t के पावर बताइए क्या दिख रहा है 1/2 दिख रहा है, उसमें 1 को जोड़ देंगे, नीचे भी 1/2 में 1 को जोड़ देंगे, इसको बंद करके प्लस का c। बस सॉल्व कर लीजिए आगे, 1/2 t के पावर कितना बनने वाला है 2 का 1 में गुणा करिए, 2 1 कम 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3/2 हो जाएगा, है ना, 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, और 2 में मैं इस 1 को जोड़ लूँगा तो कितना हो जाएगा 3/2, जो ऊपर आया वही नीचे आएगा 3/2, अब प्लस में क्या हो जाएगा c। अब आगे देखिए, ये जो 1/2 है इस 1/2 को लिख देंगे, और ये जो 3/2 है ना, ये 3/2 मेरा यहाँ गुणे में आ जाएगा, लेकिन उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा 3 ही नीचे आ जाएगा, है ना, 2 बटा कितना हो जाएगा 3। ये जो नीचे की संख्या है ये क्या हो जाएगी ऊपर, और ये संख्या यहीं पर आ जाएगी, इस 2 का गुणा कहाँ हो जाएगा ऊपर, बटे के ऊपर हो जाएगा, और 3 यहीं रह जाएगा। ठीक है, तो 2/3 हो जाएगा, और t के पावर बताइए क्या है, तो आप कहेंगे t के पावर तो 3/2 है प्लस का c, तो यहाँ 2 से 2 मेरा क्या होगा कट जाएगा। लास्ट इसका रिपोर्ट देखिए, 1 बटा का बचा 1/3 बचा, 1/3 बचा है, t के जगह बताइए हम क्या लिख सकते हैं, तो t के जगह हम sin 2x लिख सकते हैं, तो इस t के जगह हमने क्या लिख दिया बताइए sin 2x लिख दिया, और उसके पावर 3/2 है, तो हम 3/2 लगा के प्लस में क्या कर देंगे c,
यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 से 27 तक के क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि किसी क्वेश्चन को समझने में आपको दिक्कत महसूस होती है तो बेझिझक आप मेरे पास कमेंट करिए, आपको इस क्वेश्चन को दोबारा हम समझा देंगे। लेकिन यदि नहीं कमेंट करते हैं तो हम क्या जानेंगे कि आप समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो यदि आपको समझ में आता है तब भी कमेंट करिए, नहीं समझ में आता है तब भी कमेंट करिए और हमें बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। दोस्तों अगली बात, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऑल पर, ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे, ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, नमस्कार।